तेलंगाना में पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। अमृतकाल में 4 पिलर्स पर फोकस करना है। मैं इन्हें अमृत स्तंभ भी कहता हूं। ये अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारी श्रम शक्ति और हमारी उद्यम शक्ति। इसमें हमारे गरीब, श्रमिक, किसान, पशुपालक, मछुआरे, व्यापारी, विद्यार्थी, नौजवान, हर कोई शामिल है। इनका सशक्तिकरण और इनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उनको अनेक विध अवसर उपलब्ध कराना, ये समय की मांग है, बहुत आवश्यक है। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करना, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। एक जमाना था जब सुविधाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब हमारी सरकार लाभार्थियों के दरवाजे तक पहुंच रही है। इसलिए 15 नवंबर को ही देश भर में हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की है। देश में हो रहे विकास का लाभ सभी तक पहुंचे, कोई पीछे न छूटे, यही हमारा लक्ष्य है। साथियों, इस अमृतकाल में आज की युवा पीढ़ी को जागरूक करने में, सशक्त करने में आप सभी की, श्री रामचंद्र मिशन की भूमिका कई गुना बढ़ गई है। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है, हाल में हमने देश की युवा शक्ति को राष्ट्रीय संकल्पों से जोड़ने के लिए मेरा युवा भारत यानी माय भारत नाम से बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। ये देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ से सीधे जोड़ने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, संगठन है। हमारा युवा ड्रग्स और दूसरी नेगेटिविटी से दूर रहे और माय भारत जैसे मिशन से जुड़े, इसमें आप सबका सहयोग भी उसे नई ताकत दे सकता है, नई ऊर्जा दे सकता है, नई प्रेरणा दे सकता है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। यानी वृक्ष हो, नदियां हो, गाय हो, ये सब अपने लिए नहीं जीते, ये दूसरों का जीवन सुखी बनाते हैं। इसी प्रकार हमारा शरीर भी परोपकार के लिए ही बना है। आप भी इसी भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि आप इस क्षेत्र में लाखों वृक्ष लगाकर एक हरा भरा जंगल भी तैयार कर रहे हैं। यहां पानी की एक एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती, बल्कि बूंद बूंद का सदुपयोग होता है। ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए आपकी तरफ से बहुत बड़ा उपहार है। और अभी पूज्य दाजी के साथ कुछ मुझे सरसरी नजर से कुछ चीजें देखने का अवसर भी मिला, और जिस पैशन के साथ वो चीजों की बारीकियां बताते थे, तब मुझे लगता था कि पूज्य दाजी यहां के कण कण में रम गए हैं।
आप सभी मानवता को शांति और सुख अविरत धारा की तरह बांटते रहे, बहाते रहे। विकसित होता हुआ भारत खुद को एक विश्व मित्र के रूप में देखता है और आप सभी विश्व मित्र भारत। और कोरोना के बाद तो हमने जिस प्रकार से दुनिया के साथ हम खड़े रहे, आज मुझे दुनिया को नहीं कहना पड़ता कि हिंदुस्तान आपका मित्र है। दुनिया कहती है भारत हमारा मित्र है। और आप सभी विश्व मित्र भारत के बहुत समर्थ, सशक्त और सांस्कृतिक प्रतिनिधि है। मैं एक बार फिर सभी महान व्यक्तित्वों, पूज्य लाला जी, पूज्य बाबू जी, पूज्य चारिक जी और पूज्य दादी जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको मिलने का मुझे अवसर मिला। लेकिन मैं कभी कभी हम कहीं जाते हैं तो जल्दबाजी में अगर कोई खाने के लिए भी कहता है तो नहीं, मुझे बहुत जल्दी जाना है, ऐसा कर थोड़ा चख लेता हूं। तो आज मेरा चखने का कार्यक्रम हुआ है, देखने का कार्यक्रम कभी आकर के करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।